तो आज मेरे साथ मौजूद हैं डॉन ई के चीफ रिपोर्टर सनाउल्लाह खान साहब। इकॉनमी को और हुकूमत के इस तरह के जो इनिशिएटिव्स हैं उनको बड़ा एग्रेसिवली फॉलो करते हैं, उनके पास बड़ी डिटेल्स होती हैं। तो सनाउल्लाह बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। तो पहले जो मैंने कंपैरिजन ड्रॉ किया है, ये क्या है? गोया कि स्टेटमेंट कुछ एक बट एक्शंस इंटायरली डिफरेंट, कहानी क्या है? देखिए शराइन साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी चीज़ें बता दी और इससे एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह नज़र आ रही है कि इनके लिए जो है पॉलिटिकल जो पब्लिक कंसिडरेशन है ना, वो मैटर नहीं करती। मतलब उनको परवाह नहीं है कि उन्होंने इन लोगों के पास वोट के लिए जाना है, उनके एक्शन से ये नज़र आ रहा है। उसकी वजह आपको मैं बताऊं, जब ये पार्लियामेंटेरियन की पंजाब में या इधर तनख्वाहें बढ़ा रहे थे, शदीद तनकीद थी, इन्होंने परवाह ही नहीं की, इन्होंने बढ़ाई। अरकान पार्लियामेंट की कई % तनख्वाह जिस तरह आप पंजाब में बता रहे हैं, नेशनल असम्बली में, सेनेट में, और ये एक ढकोसला है कि हम तनख्वाह नहीं ले रहे, ये बकवास है। साबित करें ना, हम सारा दिन पार्लियामेंट में फिरते हैं, आप फिरते हैं, तो तनख्वाह ले रही है। दिखाए ना, अपनी कॉपी दिखा देना बैंक की कि भाई हमने रिटर्न कर दिए। झूठ बोलते हैं। डिमांड्स तो ये कर रहे थे। आप 140%, शर्म नहीं आती, 40% तक इन्फ्लेशन गई है। आज इन्फ्लेशन कम नहीं हुई, इन्फ्लेशन स्टैग्नेंट है। इन्फ्लेशन 2 सालों में, 2.5 सालों में हो चुकी है, उसने लोगों की जो पेइंग कैपेसिटी है खत्म कर दी है। क्या इस मुल्क के लाखों जो मुलाजमीन है, जब प्राइवेट सेक्टर के हैं, सरकारी शोबों के हैं, क्या उनका राइट नहीं था फिर उनको भी 140% आप रेज दें? नहीं दिया, क्योंकि ये इनका पेट है, उनका पेट नहीं है। वो हवा से भर जाता है, इनका फूड से भरता है, उनकी बाकी रिक्वायरमेंट ही है। फिर झूठ बोलते हैं कौम से। अनाउंस किया कि हम कुछ नहीं करेंगे, राइट साइजिंग करेंगे, सब झूठ। पॉलिटिकल कंसिडरेशन है। आपके पार्लियामेंट के 50% से ज्यादा जो अरकान पार्लियामेंट हैं, उनके पास सरकारी गाड़ियां और ड्राइवर हैं। आप जाके देख लें नेशनल असेंबली में, किसी को कोई पार्लिमानी सेक्रेटरी है, कोई जनाब स्टेट मिनिस्टर है, कोई फलाना है, किसी ने किसी के नाम पे ली हुई है, किसी ने किसके नाम पे ली हुई है। ये सिर्फ तनख्वाहें नहीं है। अच्छा, इसके अलावा पाकिस्तान प्रिविलेजेस और भी है। मैं आपको बता रहा हूँ, राइट साइजिंग का ड्रामा किया इन्होंने। एक रिस्ट्रक्चरिंग कमेटी बना दी वजीर खजाना की सरबराही में। अच्छा, मजे की बात, ये जो 2 इदारे बंद कर रहे हैं ना, PWD और यूटिलिटी स्टोर, ये राइट साइजिंग और रिस्ट्रक्चरिंग कमेटी में नहीं गए। अच्छा। ये प्राइम मिनिस्टर साहब को ख्वाब आए और उन्होंने अचानक सुबह उठ के अनाउंस कर दिया कि ये करप्ट इदारे हैं, बंद कर दें। ड्यू प्रोसेस को भी फॉलो नहीं किया गया। दैट्स गुड। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने कहा बंद कर दें। ठीक है जी, ठीक है, कर दिया। लेकिन आज 8 महीने हो गए, PWD बंद नहीं हो सका। मतलब ये हालत है गवर्नेंस की। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अनाउंस कर रहा है, अभी तक डिसीजन नहीं हुआ। उसके मुलाजमीन का क्या होगा, क्या चीजें होंगी, अभी तक डिसाइड नहीं हुआ। एक दिन रमजान से पहले, आपको पता है बजट में रमजान की एक रिलीफ रखा हुआ था यूटिलिटी स्टोर पर। अचानक उनको ख्याल आया कि यार ये इदारा तो ठीक नहीं है, हम डायरेक्ट पैसे दे देंगे, तो फिर स्टोर का क्या करेंगे? उन्होंने कहा इसको बंद कर दें। और बंद करने के बाद हालत ये है, कोई उनके पास प्लान नहीं है, कुछ नहीं है। अचानक एक दिन जनाब उन्होंने पहले तकरीबन 2500 या 2200 स्टोर बंद कर दिए, और उनके जितने मुलाजमीन थे उनको अचानक एक दिन जुम्मे के दिन रात को, कि लोग कोर्ट में ना जा सके, 3000 लोगों को टर्मिनेशन नोटिस भेज दिया गया घर पर। ठीक है, वो लोग कोर्टों में गए। उसके बाद 1 महीने बाद मजीद 3000 जो मुलाजमीन थे उनको फारिग किया गया। अब ये इदारा, कोई प्लानिंग होनी चाहिए ना। आप बैठ के मुलाजमीन से, ठीक है आप बंद करना चाह रहे हैं, सही है, आप करें, लेकिन उसका एक प्लान करें ना। 1972 में एक इदारा बना और उसके जो एसेट्स हैं, जो खौफ खतरनाक बात है, यूटिलिटी स्टोर्स के, वो 100 अरब रुपए से ज्यादा है। खाली तो जो यूटिलिटी स्टोर का हेड ऑफिस है इस्लामाबाद में, आप चले जाएं ब्लू एरिया में, 30 अरब रुपए से ज्यादा का है। ठीक है, कराची कंपनी इस्लामाबाद में उनकी अपनी प्रॉपर्टी है। मुल्तान में 300 कनाल जमीन है उनकी। आपका कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के I9 और I10 सेक्टर आप जानते हैं, कई एकड़ के उनके वेयर हाउसेज हैं। और ये प्रॉपर्टी उन्होंने खुद खरीदी, कोई सरकार ने पैसे दे के नहीं खरीदी। उन्होंने अपने 100 अरब। आपने इदारा बंद करना है, आप बैठ के उनके साथ प्लान करें। 10-15 अरब रुपए। अब ये जो 10,000 लोग हैं, ये 10,000 लोग नहीं है, ये 10,000 खानदान है। आप नेशनल असेंबली के MNA, आप सूबाई असेंबली के पार्लियामेंटेरियन को देने को तैयार हैं। ये लोग 30-30 साल जिन्होंने काम किया, वो कहाँ जाएंगे अपने बच्चों को लेकर? अचानक उनको बताया जा रहा है कोई पैसा नहीं देना, आप घर चले जाएं। लेकिन इस दौरान तो कौमी असेंबली, सेक्रेटेरिएट, सेनेट सेक्रेटेरिएट के अंदर कुछ सैकड़ों की तादाद में मुलाजमीन की भर्तियां भी हुई हैं। जी, डायरेक्ट भर्तियां हो रही हैं। नैब में केसेस हैं आपके। इससे पहले इमरान खान के दौर में जो स्पीकर थे उन्होंने भर्ती की, उनका केस गया हुआ है। उसके बाद जो आए राजा परवेज अशरफ थे शायद, उन्होंने भर्ती की।
उसके बाद जो चेयरमैन सेनेट थे बड़े मारूफ सादिक शजरानी साहब की बात आप कर रहे हैं, उन्होंने कई सौ बंदे भर्ती किए, डायरेक्ट भर्ती की। मजे की बात यह है कि जिस इदारा ने कानून और आइन बनाना है, लोगों पर अमल दरामद कर लिया, उन पर कोई कानून ड्यू प्रोसेस को फॉलो नहीं किया। नहीं, उन पे लागू ही नहीं होता जी। उन्होंने कहा जी स्पीकर और चेयरमैन सेनेट बाख्तियार है, कानून ने बाख्तियार बना दिया है, ये जितना गंद कर सकते हैं करें, जो इलीगल काम करना चाहते हैं करें।